दृढ़ विश्वास एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से। जब भी हम किसी उद्देश्य पर विश्वास करते हैं या उसमें आस्था रखते हैं, तो हम उसे आगे बढ़ाने में मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। यदि हमें इस पर दृढ़ विश्वास है तो ये और भी अधिक है। आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना कोई आसान यात्रा नहीं है, और किसी भी अन्य चीज की तरह इसमें सफलता प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए हमें शास्त्रों, एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार और सर्वोच्च भगवान में दृढ़ विश्वास रखने की आवश्यकता है। दृढ़ विश्वास और दृढ़ विश्वास हमें धीरे धीरे प्रथम श्रेणी के भक्त, जिसे उत्तम अधिकारी भी कहा जाता है, बनने की स्थिति तक ले जाएगा। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणिकोट्स फर्मफियत श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: एक नवदीक्षित व्यक्ति अभक्तों की संगति करके नीचे गिर सकता है, क्योंकि वह दृढ़ता से आश्वस्त और दृढ़ स्थित नहीं है। द्वितीय श्रेणी का भक्त, भले ही वे शास्त्रीय संदर्भ के साथ अपनी स्थिति का समर्थन नहीं कर सकता है, शास्त्रों का अध्ययन करके और प्रथम श्रेणी के भक्त के साथ जुड़कर धीरे धीरे प्रथम श्रेणी का भक्त बन सकता है। हालांकि यदि द्वितीय श्रेणी का भक्त प्रथम श्रेणी के भक्त के साथ जुड़कर खुद को आगे नहीं बढ़ाता है, तो वह कोई प्रगति नहीं करता है। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि प्रथम श्रेणी का भक्त गिर जाएगा, भले ही वह उपदेश देने के लिए अभक्तों के साथ मिल जाए। चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला 22.71। एक व्यक्ति जिसने दृढ़ विश्वास प्राप्त कर लिया है, वह कृष्ण चेतना में आगे बढ़ने के लिए एक वास्तविक उम्मीदवार है। आस्था के अनुसार प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं नवदीक्षित भक्त होते हैं। जिस व्यक्ति में प्रारंभिक आस्था होती है उसे कनिष्ठ अधिकारी या नवदीक्षित कहा जाता है। हालांकि नौसिखिया एक उन्नत भक्त बन सकता है यदि वह आध्यात्मिक गुरुवार द्वारा निर्धारित नियामक सिद्धांतों का सख्ती से पालन करता है। चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला 15.106। एक शुद्ध भक्त जो भगवान के परम व्यक्तित्व के शब्दों में दृढ़ विश्वास रखता है, उसे पूरी दुनिया में सबसे विद्वान, सर्वोच्च कुलीन और सबसे अमीर आदमी माना जाता है। ऐसे भक्त में सभी ईश्वरीय गुण स्वतः ही विद्यमान रहते हैं। कृष्ण चेतना आंदोलन के प्रचार कार्य में हम भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के सेवक के रूप में कृष्ण और उनके सेवकों, शिष्य उत्तराधिकार के शब्दों में पूरी तरह से विश्वास करते हैं। सीसी मध्य 13.80। इस तरह हम दुनिया भर में कृष्ण के शब्दों को प्रस्तुत कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला 5.76। श्रद्धा या आस्था आध्यात्मिक जीवन की पहली शर्त है और इसे नवदीक्षित भक्ति के पर्याय के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत, सीसी मध्य 22.62 कहते हैं, कृष्ण की दिव्य प्रेमयी सेवा करने से व्यक्ति स्वचालित रूप से सभी सहायक गतिविधियां करता है। यह स्वस्थ दृढ़ विश्वास भक्ति सेवा के निर्वहन के अनुकूल श्रद्धा कहलाता है। बुद्धि द्वारा त्याग, अध्याय 1। भगवान कृष्ण के सर्वोच्च व्यक्तित्व का आदेश सभी वैदिक ज्ञान का सार है और इसलिए बिना किसी अपवाद के शाश्वत सत्य है। जैसे वेद शाश्वत है, वैसे ही कृष्ण भावनामृत का ये सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। ऐसे कई दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टिप्पणियां लिखते हैं लेकिन कृष्ण में कोई आस्था नहीं रखते हैं। वे सकाम कर्म के बंधन से कभी मुक्त नहीं होंगे। भगवत गीता 3.31। जो व्यक्ति भगवान के परम व्यक्तित्व में दृढ़ विश्वास रखता है, वे स्थिर हो जाता है और भगवान और भक्तों के साथ उसका आकर्षण बढ़ जाता है। भक्तों की संगति का अर्थ है भगवान की संगति। जो भक्ति संगति करता है उसमें भगवान की सेवा करने की चेतना विकसित हो जाती है और फिर वह भक्ति की दिव्य स्थिति में स्थित होकर धीरे धीरे पूर्ण हो जाता है। श्रीमद्भागवत 3.25-25। हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान सर्वोच्च हैं और यदि हम उनके प्रति समर्पण करते हैं तो वह हमारा कार्यभार संभालेंगे और संकेत देंगे कि हम भौतिक जीवन से कैसे बाहर निकल सकते हैं और भगवान के पास वापस जा सकते हैं।
इस तरह के समर्पण के बिना व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार एक निश्चित प्रकार का शरीर स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, कभी जानवर के रूप में, कभी देवता के रूप में, और इसी तरह। श्रीमद्भागवत 7.2:41। श्रवण और जप में आगे बढ़ने से एक भक्त अपने विश्वास में अधिक दृढ़ता से स्थिर हो जाता है और धीरे धीरे उसका प्रारंभिक विश्वास भक्ति सेवा के स्वाद में विकसित होता है और वह स्वाद धीरे धीरे लगाव में विकसित होता है। जब आसक्ति शुद्ध हो जाती है तो ये भाव और रति के दो लक्षण प्रदर्शित करती है। जब रति बढ़ती है तो इसे भगवत प्रेम कहा जाता है और भगवत प्रेम ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। भगवान चैतन्य की शिक्षा, अध्याय 13।